वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा।
प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। घुटने के नाम को टच करें। भारत देश के लोगों, योग सीखो और सिखाओ। भारत देश के लोगों, योग सीखो और सिखाओ। सारे विश्व को स्वस्थ जीवन की इस कला का ज्ञान कराओ। सारे विश्व को स्वस्थ जीवन की इस कला का ज्ञान कराओ। भारत देश के लोगों, योग सीखो और सिखाओ। भारत देश के लोगों, योग सीखो और सिखाओ। योग सीखो और सिखाओ। योग सीखो और सिखाओ। तो थायराइड में बहुत पावरफुल ये प्राणायाम हो जाए। यम नियम आसन श्वास छोड़ते हुए गले को कंठ पे लगाएंगे, मुट्ठी को कंठ पे लगाएंगे और गले का अंदर की ओर संकुचन करेंगे। रोज सवेरे सभी करें, रोगों से मुक्त रहने का ये अभ्यास सभी करें। रोगों से मुक्त रहने का ये अभ्यास सभी बाएं नाक से श्वास को बाहर लंबे जीवन तक निरोगी, लंबे जीवन तक निरोगी योग रखता है समझाओ। भारत देश के लोगों, योग सीखो और सिखाओ। भारत देश के लोगों, योग सीखो और सिखाओ। योग सीखो और सिखाओ। योग सीखो और सिखाओ। बाएं नाक से श्वास को बाहर। प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को अपना कर। प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को अपना कर। ऋषियों मुनियों ने दुनिया में करते रहे योग सभी। ज्ञान का किया प्रसार। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। दुनिया में योग शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 2010 जो हमारी नाड़ियां हैं उनका शोधन होता है, परिमार्जन होता है। जिस किसी को भी तनाव है, निद्रा है, कोई मानसिक कोई समस्या है, उसके लिए अनुलोम विलोम अत्यंत लाभकारी है, महत्वपूर्ण है। सभी निरंतर करते रहे। जीवन की इस कला का ज्ञान कराओ। सारे विश्व को स्वस्थ जीवन की इस कला का ज्ञान कराओ। भारत गहरा देश लंबा के सांस लेकर के लोगों, योग मुंह सीखो बंद करके और हमारी की आवाज सिखाओ। निकालें। भारत देश सांस के को बाहर छोड़ना लोगों, योग सीखो और सिखाओ। योग सीखो और 5 से 10 अभ्यास इसके हमें योग करते हैं। सीखो और सिखाओ। ये माइग्रेन की समस्या, और सिखाओ। सर दर्द, जो सर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। याददाश्त को तीक्ष्ण करता है।
धीरे से रुक के दोनों हथेलियों को रगड़ के आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अब सभी मंडूकासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। यही एकमात्र आसन है जिसे खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब अपन खाना खाते हैं तो खाना छोटी आंच से होकर के एक लिक्विड रूप में वो बदलता है और फिर जाता है। इसमें बैठने से छोटी आंच पूर्ण तक हो जाती है और भोजन अच्छे से लिक्विड बन करके और पेट में जाता है, जिससे गैस्ट्रिक समस्या, मोटापे आदि बीमारियां। तो मंडूकासन का प्रथम अभ्यास, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना करके नाभि के दोनों ओर लगानी है और गहरा लंबा सांस लेकर के बाहर छोड़ देना है और शरीर को आगे की ओर झुकाना है। नाभि पर हथेलियों का जोर देना है और नजरें सामने रहेंगी। कुछ देर रुकने के बाद सांस लेते हुए ऊपर आ जाए। जितनी देर हम रुकेंगे उतना ही ज्यादा तो इसका पता कैसे लगेगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो 4-5 दिन के अंदर जैसे अपन सामने की ओर झुकते हैं तो नाभि जंप करने लगती है। जंप अगर कर रही है 4-5 दिन के बाद तो इसका मतलब सही हो रहा है और कहीं ना कहीं सांस छोड़ के आगे झुकना है। मुट्ठी का जो नाभि पर लगेगा, नजरें सामने, उससे रुकने के बाद सांस लेते ही ऊपर आ जाना। इसका दूसरा अभ्यास, सीधी हथेली को नाभि के ऊपर लगाएंगे, ऊपर बाएं हथेली और गहरा लंबा सांस लेकर के बाहर छोड़ देना है और आगे झुकना है। नजरें सामने रहेंगी। कुछ देर रुकने के बाद सांस लेते हुए ऊपर उठ जाना। इसमें भी वही है सही तरीका। इसमें तो जरूर ही जंप करने लगी, इसमें अच्छे से प्रेशर पड़ जाता है। जिससे चेहरे पे फुंसी, झाइयाँ वगैरह चेहरे पे निखार आता है। इसके साथ पेट की सारी समस्याएं, चाहे गैस की हो, मोटापा, कब्ज वगैरह, लेकिन ये भूखे पेट ही किया जाता है। वज्रासन खाना खाने के बाद अब करेंगे शशक आसन। सांस छोड़ते आगे झुकना है, सर को और नाक को जमीन पे टिकाना है। कुछ देर रुकने के बाद सांस लेते हुए ऊपर आ जाना है। सांस छोड़ते शरीर को नीचे लेके जाएंगे, नाक और सर को जमीन पे लगाना है। कुछ देर रुकने के बाद सांस लेते हुए ऊपर उठाना है। योग के अंदर जब भी शरीर आगे झुकेगा या फिर नीचे झुकेगा तो सांस छोड़ना है, जब भी शरीर ऊपर उठेगा तो सांस लेना है। आंखें बंद, कमर सीधी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः
नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बोलो भोले जी महाराज की जय। परम आराध्य माता श्री मंगला जी की जय। आप सभी दिव्य आत्माओं को सादर प्रणाम।